नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने लालू परिवार को पहली बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को वो सम्मान देना पड़ा जो सम्मान न लालू दिए थे न तेजस्वी देने को तैयार थे। जी हाँ, एक यात्रा ने कहिए तो महागठबंधन का पूरा मिजाज ही बदल दिया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका को न लेफ्ट स्वीकार करने को तैयार है न तेजस्वी स्वीकार करने को तैयार है। और माजी कहते हैं सहनी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी है कि कोई खुलकर इस पर अब बोलने को भी तैयार नहीं है। ये भले दबी जुबान कह रहे हैं कि इनका आधार क्या है, जनाधार क्या है, कहाँ ये कैसे लड़ेंगे चुनाव, इनके बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है, ये सब तर्क चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से बैठक हुई और जिस अंदाज में बैठक हुई, पहली बार कांग्रेस और तेजस्वी समानांतर तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बैठक, हिस्सेदारी नहीं, हिस्सा भी लिया और हिस्सेदारी को लेकर भी सम्मानजनक तरीके से चीजें चली। दो महत्वपूर्ण फैसले जो खबर आ चुकी है, पारस का शामिल होना और हेमंत सोरेन का शामिल होना। पारस की पार्टी राहुल की यात्रा के दौरान तो उस तरीके की सक्रियता कहीं नहीं देखी गई थी। हाँ, एक बार पहली बार जब वोट चोर गद्दी चोर का पद यात्रा मार्च हुआ था, उसमें राहुल वगैरह सब थे, तो उसमें पारस की पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोग आए थे। हेमंत सोरेन तो खुद आए थे। तो हेमंत सोरेन को की पार्टी को बिहार में भी सीट, खास करके बांका जमुई का इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका है, उन इलाकों में चुनाव लड़ने की बात पर सहमति बन गई है। पहली बार हमें याद है कि हेमंत सोरेन लालू के दरबार में गेट पर खड़े रह गए थे। वो भी एक दौर था, मुश्किल 2-3 सीट के लिए लालू यादव ने गेट नहीं खोला था। और फिर लालू को उसी जेल में जाना पड़ा, रांची में। राजनीति में तो बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन सीट को लेकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन को उन दिनों अपमानित किया गया था, आज स्थिति यह है, समय बदलते देर नहीं लगता है कि आज बिना उनकी उपस्थिति के ही उनको सीट देने की सहमति बन गई है। राजनीति में जनता जो है ना, अर्श से फर्श तक नेताओं को पहुंचा देता है। कुछ वही स्थिति आज हेमंत सोरेन के बारे में जब ऐलान हुआ तो हमें वो पुरानी दिन ही याद आ गई कि क्या वो दौर था और आज क्या दौर है। खैर, इस गठबंधन में पारस और हेमंत सोरेन के शामिल होने से दो बड़ी बातें होंगी। एक तो पासवान का वोट डिवीजन तय है, खास करके उन इलाकों में जो इलाका रामविलास पासवान का परंपरागत इलाका रहा है। खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, इन सब इलाकों में पारस वोट को डिवीजन करने में कामयाब हो, क्योंकि रामविलास पासवान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उस दौर के, रामचंद्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं उस दौर के सारे लोग कहीं न कहीं पारस से अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं और पारस उसको मेंटेन भी किए हुए। तो पारस के शामिल होने से हाजीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, इन जिलों में पासवान के वोटर में डिवीजन तय है और इसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। और हेमंत सोरेन के आने से जमुई, बांका के वो 4 सीटों पर परेशानी खड़ी होगी एनडीए को, इनके इस खेमे में आने से। क्योंकि तीर का निशान जो है ना, कभी कभी याद है 2015 के चुनाव में तीर के निशान की वजह से कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था जदयू को। वैसे तीर का निशान बहुत आदिवासियों को सूट करता है, का तीर धनुष साथ में है तो सूट करता है। इनके यहाँ आने के बाद वो समीकरण भी बदलेगा और देखना दिलचस्प होगा कि
सीट शेयरिंग में क्या किस तरीके से इनकी हिस्सेदारी बनती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि आज की बैठक में अब ये तय हो गया कि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला और घोषणा दिल्ली में ही होगी। राहुल की उस यात्रा ने इतना तो प्रभाव दिखा दिया है तेजस्वी, टीम तेजस्वी और महागठबंधन के अन्य साथियों को, कि वैचारिक रूप से राहुल का स्वामित्व इन लोगों ने स्वीकार कर दिया है। राहुल के व्यवहार ने इतना आकर्षित किया इन लोगों को कि उससे वो अब बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये तय हो गया कि ये सारी बातें दिल्ली में होगी। और आज की बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगभग तमाम सीटों पर सहमति बन गई है। जहां पहले कांग्रेस को 50 सीट पर समेटना चाहते थे तेजस्वी, अब समझिए 60-70 सीट तो तय हो गया है। बैठक के बाद अल्लाह वरू जब बाहर निकले तो मीडिया से जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हुए दिखे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरा उनकी बात को जरा सुनिए और उसके सहारे सियासत को समझने की कोशिश करिए। आप कुछ विषय पर, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। जी, यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही और बातचीत जारी है। कितनी सीटों कब तक सर कांग्रेस ये फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर ये फैसला हो जाएगा? प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव तरीके से बातचीत हो रही है और स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले बार कांग्रेस 2020 में जितने सीटों पर लड़ी थी वो इस बार भी उतनी संख्या रहेगी? संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, तो उन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही है। कांग्रेस सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सर? गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो तभी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज की चर्चा कितनी सार्थक रही? अच्छी रही, सार्थक रही, पॉजिटिव रही, पहले से ज़्यादा बातचीत हुई और आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि समय रहते रहते अच्छा निर्णय ले लेंगे। सर, पिछले बार कांग्रेस की ये परेशानी थी या ग्रीवांसेस कहें कि मनचाही सीटें नहीं मिल पाई थी, क्या इस बार कांग्रेस को मनचाही सीटें मिल पाएंगी? देखिए, गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और खराब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। तो प्रयास ये है कि बैलेंस तरीके से करें इसको और जल्दी से जल्दी करें। इस बार विचार से लगता है ये बैलेंसिंग सही तरीके से हो रहा है? पूरा प्रयास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम फेयर तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो फाइनल निर्णय होगा इसमें संतुलन दिखेगा। सुन लिए, अल्लाह और सीधे तौर पर अपनी बात को उन्होंने रख दिया है कि क्या किस परिस्थिति में चीज़ें चल रही हैं, कहाँ तक बात आगे बढ़ी है। उनके कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और है, सहनी को लेकर अभी भी हमें लगता है कि जो गठबंधन के तमाम साथी हैं वो 2020 के रवैये से भरोसा करने को तैयार नहीं है। भले सहनी कह रहे हो कि 15 तारीख तक सीटों पर सहमति और घोषणा हो जाए, हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी होगी। हाँ, बाकी घटक दलों को इशारों में बहुत सारी चीज़ें बता दी गई है, लेकिन सहनी को हमें लगता है कि अंतिम समय तक खींचने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से जारी रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जरा सुन लीजिए। वैसे आज सहनी के कॉन्फिडेंस में वो कह सकते हैं कि वो मिजाज नहीं दिखा जो कभी दिखता था। आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1-to-1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फ़ायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है, ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज़ चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज़ रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे
इस यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। या तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा होता है। कितनी सीटों पर जा रहे हैं, क्योंकि वीआईपी का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है। देखिए ये सारा चीज जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही डिमांड कितना है सर? डिमांड आज आपको नहीं मालूम है, डिमांड आंकड़े की बात कर आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज़्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं है। देखिए सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना